88 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने कर ली है तीसरी शादी। उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो माला पहने हुए नजर आ रहे हैं। कहा और उन्होंने जो है 88 साल की उम्र में अपनी ये तीसरी शादी रचाई है। आपको ये बता दें कि धर्मेंद्र जब बॉलीवुड में आए थे तभी उनकी पहली शादी हो चुकी थी। सिर्फ वो 19 साल के थे तब उनकी पहली शादी हुई थी। इसके बाद दूसरी शादी उन्होंने की थी 1980 में हेमा मालिनी के साथ, और आज एक बार फिर से उन्होंने शादी रचा ली है। तो चलिए ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करते, आपको बता देते हैं कि धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ ही तीसरी शादी रचाई है। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र अपनी 44वीं वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं और हेमा मालिनी के घर पर आज धर्मेंद्र पहुंचे और वहां उन्होंने हेमा मालिनी के गले में माला पहनाया, हेमा मालिनी ने उनके गले में माला पहनाया और दोनों ने जो है अपनी 44वीं शादी की सालगिरह पर एक दूसरे के साथ शादी की है। वहां पर उनकी बेटी ईशा देओल भी मौजूद थी। और अक्सर ऐसा होता है कि धर्मेंद्र का बर्थडे हो या हेमा मालिनी का बर्थडे हो तो धर्मेंद्र जो है हेमा मालिनी के घर जाते हैं और वहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, और आज भी उन्होंने ऐसा ही किया। वो वाइफ हेमा मालिनी के घर वो गए और वहाँ पर उन्होंने उनके साथ शादी रचाई। आज सुबह हेमा मालिनी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने शादी की 44वीं सालगिरह पर धर्मेंद्र को बधाई दी। ढेर सारी रोमांटिक तस्वीरें उन्होंने शेयर की और एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। और उसके बाद शाम को एक बार फिर से हेमा मालिनी ने नई तस्वीरें शेयर की जिसमें वो साड़ी पहनी हुई नज़र आ रही हैं। धर्मेंद्र भी उनके पास पहुंचे हुए हैं। दोनों ने एक दूसरे को मोटा और लंबा सा हार पहनाया और बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे के साथ केक काटा, मिठाई खिलाई एक दूसरे को और अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बेटी ईशा देओल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दोनों को शादी की बधाई दी है। आपको ये बताएं कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली शादी हुई थी 2 मई 1980 को। ये शादी हेमा मालिनी के घर पे हुई थी और एक बार फिर से धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के घर पे ही उनके साथ दूसरी शादी रचाई है। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की लव स्टोरी शुरू होती है उस फिल्म की शूटिंग से जब पहली बार दोनों मिले थे। तुम हसी मैं जवान नाम की फिल्म में साथ काम कर रहे थे और इसी फिल्म के सेट पर दोनों प्यार में पड़ गए। हालांकि हेमा मालिनी के माता पिता को यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता संग साथ फेरे ले, और हेमा मालिनी के माता पिता हमेशा इस रिश्ते के विरोध में रहे। लेकिन हेमा मालिनी को भी धर्मेंद्र से प्यार था। कई बार वो कंफ्यूज भी हुई, उन्हें लगा कि मैं धर्मेंद्र के साथ क्यों शादी करूं, जबकि उनके साथ जो दूसरे को स्टार्स थे जो काम करते थे जैसे कि जितेंद्र हो या फिर संजीव कुमार हो, तो उन्हें ऐसा लगता था कि किसी कुंवारे शख्स के साथ मैं शादी करूं। और ऐसी कोशिश भी हुई। हेमा मालिनी को संजीव कुमार बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि जितेंद्र भी उनसे शादी करने को तैयार थे। जितेंद्र हेमा मालिनी के माता पिता को भी बहुत पसंद थे और शादी होने ही वाली थी कि धर्मेंद्र जितेंद्र की एक गर्लफ्रेंड शोभा कपूर को लेकर पहुंच गए और उन्होंने हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी रुकवा दी। धर्मेंद्र बहुत तहे दिल से हेमा मालिनी को चाहते थे लेकिन उनके परिवार को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन परिवार और समाज का विरोध करते हुए धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने शादी की और हेमा मालिनी के घर पे ही तमिल रीति रिवाज से शादी हुई थी। वैसे कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि हेमा मालिनी से दूसरी शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने अपना नाम बदल लिया था, मज़हब बदल लिया था। उन्होंने अपना नाम दिलावर खान रख लिया था और हेमा मालिनी ने अपना नाम सुल्ताना रख लिया था। लेकिन इस कहानी को हमेशा ही हेमा और धर्मेंद्र ने झुठलाया है। उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। धर्मेंद्र का ये भी कहना है कि पहली पत्नी से इजाज़त लेने के बाद ही उन्होंने हेमा मालिनी के संग शादी रचाई। भले ही हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी हो गई हो लेकिन हेमा मालिनी कभी भी धर्मेंद्र के घर नहीं गई, बल्कि धर्मेंद्र ने उनके लिए मुंबई के जुहू में ही अलग बंगला खरीदा और वो वहाँ अपनी बेटियों के साथ रहीं, जबकि धर्मेंद्र अपनी पहले परिवार के साथ भी रहे और दोनों परिवारों के बीच वो आना जाना करते रहे। हमेशा उन्होंने बैलेंस बनाकर रखा। लेकिन ये भी एक सच है कि धर्मेंद्र के परिवार ने कभी भी हेमा मालिनी को स्वीकार नहीं किया। धर्मेंद्र के परिवार में शादी ब्याह हो कुछ भी हो उसमें हेमा मालिनी को नहीं बुलाया जाता। पिछले साल ही धर्मेंद्र के पोते की शादी हुई, उसमें हेमा मालिनी को नहीं बुलाया गया था, जबकि उनकी दोनों बेटियों को वेडिंग इनविटेशन कार्ड मिला था और हेमा मालिनी को नहीं बुलाया गया तो उनकी बेटियां भी वहां नहीं गई थी। हालांकि पहले के मुकाबले रिश्ते थोड़े से सुधरे हैं। धर्मेंद्र की बेटियां ईशा देओल और आहना देओल सनी और बॉबी देओल के साथ नजर आई थी, लेकिन फिर भी हेमा मालिनी को आज तक धर्मेंद्र के परिवार ने नहीं अपनाया। उनकी पहली वाइफ हो, उनके दोनों बेटे हों, उनकी दोनों बेटी हों, वो कभी भी हेमा मालिनी के साथ नहीं दिखे। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि धर्मेंद्र की मां ने हेमा मालिनी को बहू माना था, वो उनसे मिलने भी आई थी, लेकिन कभी भी हेमा
धर्मेंद्र के घर नहीं गई, जबकि उनके और धर्मेंद्र के घर में सिर्फ 5 मिनट का फासला है।